साथियों, गुज़िश्ता जुमा आपने हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असबाब और मक्कातुल मुकर्रमा से गार सौर तक के कुछ हालात सुने थे। ये अजीब सफ़र है। हिजरत उस वक़्त ही कोई करता है कि जिस जगह पे उसके लिए रहना मुश्किल हो जाए। एक मकाम पर कोई आदमी रह रहा हो, उसके रहने वाले, उसके पास रहने वाले वहाँ उसके लिए रहना मुश्किल कर दें, वहाँ उसका गुजारा ना हो रहा हो, वहाँ के लोग उसे तकलीफ़ें पहुँचा रहे हों, तो वहाँ से फिर वो कूच करता है किसी दूसरी जगह बसेरा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी के अय्याम को गुजारने के लिए। इसी का नाम हिजरत है। और जो इस्लाम में हिजरत है, जो इस्लाम जिस हिजरत का तज़किरा करता है, इस्लाम की तारीख़ जिस हिजरत को बयान करती है, इस्लाम की हिस्ट्री जिस हिजरत का तज़किरा करती है, वो हिजरत का अजीब सफ़र है। मक्का के मुशरिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का में दीन का पैगाम पहुँचाने में मुश्किलात तर मुश्किलात खड़ी करते जा रहे हैं। कभी किस तरह की मुश्किलात, कभी किस तरह की मुश्किल, हत्ता कि इस नौबत पर पहुँचे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने का मंसूबा बना लेते हैं। और मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह के हुक्म के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करते हैं। आपने वो हिजरत का कुछ सफ़र सुना कि मक्का से गार सौर तक 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र है। वहाँ पहुँचने के बाद मेरे और आपके महबूब प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर में 3 दिन तक रहते हैं। वहाँ पहुँचने वाले हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सारा दिन मक्के में रहते हुए मक्के के अहवाल की ख़बर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाते हैं। और आमिर बिन फ़हीरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ग़ुलाम सारा दिन बकरियाँ चराने के बाद रात को आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध पेश करते हैं। और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा पिछले जुमा शुरू हुआ था कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी घर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गार पर खाना लेकर पहुंचती हैं। लेकिन ये खाना लेकर पहुंचना गार में तीसरे दिन है, जब वहाँ से आगे का सफ़र शुरू होना है। मेरे आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, अबू बकर के घर में पहुँचे और अबू बकर के घर से फिर गार सौर में पहुँचे। गार सौर में 3 दिन का पड़ाव है। वहाँ का भी अजीब मंज़र है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार में उतर कर गार की सफाई करते हैं, अपने हाथों से कंकरियों को सीधा करते हैं। जब जगह हमवार हो जाती है, महबूब को बुलाया जाता है, या रसूलुल्लाह सल्लम महबूब आप तशरीफ़ ले आइए। महबूब तशरीफ़ ले आते हैं गार में और फिर अपनी गोद में लिटा दिया जाता है। अबू बकर अपने पाँव से सुराखों को बंद किए हुए हैं कि कोई इधर से मूज़ी चीज़ आकर मेरे महबूब को तकलीफ़ ना पहुँचाए। ये हज़रत अबू बकर की ख्वाहिश है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं, महबूब आराम फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब का चेहरा तक रहे हैं, महबूब का चेहरा तक रहे हैं। हज़रत अबू बकर की तमन्ना भी यही थी, अन-नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, या अल्लाह जो तूने आँखें दी हैं, मेरी भी दिल की यही ख्वाहिश है, आँखें मेरी हो, महबूब का दीदार हो। अल्लाह ताला ने वो गार सौर में मौका दिया कि अबू बकर तेरी जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर, देखता जा अपने हबीब को, अपने मुहिब को देखता जा, तेरे अंदर कोई चीज़ रुकावट नहीं डालेगी। एक मूज़ी जानवर रुकावट डालने के लिए निकलता है, कहते हैं वो गार से जब अपने सुराख की तरफ बढ़ता है तो आगे उसे रुकावट नज़र आती है, दूसरे सुराख की तरफ बढ़ता है तो उधर भी रुकावट, फिर एक सुराख पर पहुंचता है जहां हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उस एड़ी से उस सुराख को बंद किया हुआ है। वो काला वो मूज़ी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की एड़ी पे डसता है। किसी इश्क वाले ने तो यूँ कह दिया कि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आया था। किसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ का पहरा देने वालों ने यह कह दिया जैसे आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला करने वाले कभी किस रास्ते से कभी किस रास्ते से आते हैं, वो इसी तरह मूज़ी हमला करने वाला था। अबू बकर ने रोक कर दिखाया है, नबी का दिफा करके दिखाया है और उसने अपना वार करके दिखाया। अबू बकर ने दिफा करके दिखाया, उसने वार किया। अबू बकर की एड़ी पर
वो जहर फैलता हुआ उसके असरात आँखों तक पहुँचते हैं। हज़रत अबू बकर की आँखें टपक जाती हैं, आँखों से आंसू गिरते हैं, महबूब के चेहरे अधर पर गिरते हैं और जुहा वाले चेहरे पर जब गिरते हैं, महबूब आराम फरमा रहे थे, फ़ौरन उठते हैं, सिद्दीक़ खैरियत तो है, सिद्दीक़ खैरियत तो है, क्यों परेशान हो, क्यों आंसू टपक रहे हैं? कहा या रसूल सल्लम कोई बात नहीं। कहा बताइए तो सही क्या बात है? कहा या रसूल सल्लम मेरे पाँव पर एक यानी कि सांप ने डसा है, काले नाग ने डसा है, इसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू आए हैं। मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बाबरकत लुआब, वो लुआब जिससे बहुत सारे मौजज़ात ज़ाहिर हुए, कड़वे कुएँ में डाला जाए तो वो मीठा हो जाए, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की आँख में लगाया जाए तो ठीक हो जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने एड़ी पास की, महबूब ने अपना लुआब दहन एड़ी पे लगाया। किसी लिखने वाले ने अजीब लिखा, कहा कि जैसे वो जहर महबूब सांप का जहर हज़रत अबू बकर के पूरे वजूद में सरायत कर चुका था, महबूब का लुआब दहन जैसे ही लगा वो शिफा बनकर पूरा का पूरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के वजूद में सरायत कर गया। ये किसी मोहब्बत वाले ने इस तरह के जुमले भी लिख दिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ौरन ठीक हो जाते हैं। ये मेरे नबी का मौजज़ा है। और जब तीसरा दिन होता है, जब तीसरा दिन होता है, 3 दिन गारे सौर में गुजर जाते हैं, ये मामूली दिन नहीं है। अबू बकर 3 रातें 3 दिन बैठा रहे, महबूब आराम फरमा रहे हैं और अबू बकर महबूब के चेहरे को तकने में इतना मसरूफ़ है, इतना खुश है कि अपनी थकावटें, अपनी नींद सब कुछ भूला हुआ है। और पीछे वो दुश्मन भी तो जाग रहा था, दुश्मन भी जो पीछे फिर रहा था कि हमारा हदफ, हम जो जिस मिशन के लिए उठे थे, हमने जो पूरे मक्के के लोगों को जमा किया, पूरे सरदारों को जमा किया है जिस मिशन के लिए, वो तो हमारे हाथ से निकल गया, वो तो उसमें तो हम कामयाब नहीं हुए। और अली को पहले पूछा, हज़रत अली ने जब बताया ना, राज ना फाश किया, हज़रत अबू बकर के घर में पहुँचते हैं, अस्मा ने भी कोई राज ना बताया तो अस्मा के चेहरे पर, अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर अबू जहल बदबख्त ने थप्पड़ मारा, कम उम्र थी, ज़मीन पर गिरी, जिसकी वजह से कान भी फटा, माथे पे भी ज़ख्म आया। उसी ज़ख्मी हालत में तीसरे दिन जब गार में पहुंचती है तो आका अलैहिस्सलाम ने जब चेहरे को देखा, छुपाया हुआ है, छुपाया क्यों है? अबू बकर भी राज ये अपनी तकलीफ़ नहीं बयान करना चाहता, अस्मा भी अपनी तकलीफ़ का इजहार नहीं करना चाहती, क्यों मुश्किलात का सफ़र है, महबूब जा रहे हैं, मेरे महबूब को, हमारे महबूब को तकलीफ़ ना पहुँचे, इसलिए अपने अपने राज, अपनी अपनी तकलीफ़ों को छुपा रही हैं। हज़रत अस्मा से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, खामोशी का इजहार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की तरफ देखा और कहा, अबू बकर पूछते क्यों नहीं हो, अस्मा को क्या हुआ है, क्यों पट्टी बांधी हुई है? हज़रत अस्मा ने अहवाल सुनाए, सारी बात बतलाई कि अबू जहल बदबख्त आया था, उसने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे ऊपर पाँव रखा, मोहल्ले के लोगों ने आकर मुझे छुड़वाया और उसके बाद फिर उसी रूटीन पे जो जिम्मेदारी थी कि आपने खाना तीसरे दिन राशन लेकर आना है, खाने में लग गई, खाने का सामान तैयार किया। तीसरे दिन अब्दुल्ला इब्न उरैक़त जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने ख़रीदा था, आदमी ग़ुलाम था हज़रत अबू बकर का, उजरत पे ख़रीदा का कि तू हमारे लिए रास्ता बतलाएगा, हम ऐसे रास्तों से जाना चाहते हैं जो लोग जहाँ से ना चलते हों, लोग जिस रास्ते को ना पा सकें, हम उस रास्ते से जाना चाहते हैं, तू बड़ा माहिर है, हमें मदीने तक पहुँचाना है। उसे बतला दिया। 3 दिन तक वो वहीं रहा, मक्के में रहा, किसी को नहीं बतलाया। तीसरे दिन वो भी पहुंचता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबू बकर हर दिन की खबर पहुंचा रहे हैं और हज़रत आमर बिन फ़हीरा हर रोज़ दूध पिला रहे हैं। हज़रत अस्मा खाना तैयार करके तीसरे दिन महबूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचती हैं। रास्ते का सफ़र शुरू होने वाला है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उरैक़त उनको ऊँट हज़रत अबू बकर ने लेकर दिए हुए थे, वो ऊँट लेकर पहुँचते हैं। तो कहते हैं कि जब तीसरा दिन होता है, हज़रत अस्मा खाना लेकर पहुंचती है तो ये देखा जाता है, महबूब के पूछने पर सारा वाक़या बतलाया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की एड़ी पर जैसे मेरे और आपके प्यारे नबी ने अपना लुआब दहन लगाया तो शाम का असर जाता रहा, ऐसे ही मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा की जिस जगह पे चोट थी, कान पर भी और माथे पर भी लुआब दहन लगाया। हज़रत अस्मा भी शिफायाब हुई और लुआब दहन का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। और हज़रत अस्मा फरमाती
हैं कि मेरा चेहरा उससे भी ज़्यादा चमकना शुरू हो गया, मेरा चेहरा उससे भी ज़्यादा चमकना शुरू हो गया। और हज़रत अस्मा जल्दी से जब घर से आई और वो जो बर्तन दो लेकर आई थी खाना तैयार करके, उसको जो ऊँट के साथ लटकाना था वो रस्सी भूल गई। जल्दी से जब वो रस्सी भूली तो अपने अरब की औरतों में काम करने के लिए, जफाकशी के लिए, जैसे हमारे यहाँ भी इस जगह पे रस्सी को या कपड़े को बांध दिया जाता है ताकि कमर भी सीधी रहे और ताकत यानी कि अच्छी तरह काम हो सके। हज़रत अस्मा ने जो 6000 फुट की बुलंदी पर चढ़ी होगी और इसी तरह इतना सारा सफ़र, 4 मील का सफ़र, 4 किलोमीटर का सफ़र किया होगा, एक औरत होके, एक पूरी सी उम्र की लड़की होकर जो सफ़र किया होगा, कैसी जफाकशी वाला सफ़र होगा। वो चादर बांधी हुई है, वो चादर को खोला और उस चादर को फाड़ा, कुछ हिस्सा अपनी कमर के साथ बांधा, बाकी के साथ वो रस्सी बनाई और वो खाने लटका दिए। मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ातुन नताक़ैन, ये 2 चादरों वाली है। बड़ा अजीब लक़ब दे दिया। और उसके बाद वहाँ से फिर आगे सफ़र होता है। अब्दुल्ला इब्न अबू बकर वहीं मक्के में रह जाते हैं, हज़रत अस्मा भी वापस चले जाती हैं। आगे फिर जो सफ़र होता है, अब्दुल्ला इब्न उरैक़त, अमर बिन फ़हीरा, ये अब्दुल्ला इब्न उरैक़त भी हज़रत अबू बकर के ख़रीदे हुए एक आदमी थे जो मज़दूरी पर ख़रीदे गए थे रास्ता बताने के लिए। आमर बिन फ़हीरा हज़रत अबू बकर के ग़ुलाम हैं, ये भी साथ हैं। हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनकी खिदमत को देखा तो इन्हें भी साथ जाने का इजाज़त दे दी, इन्हें भी साथ ले लीजिए अबू बकर। हज़रत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारे सफ़र पर रवाना हुए। सफ़र हो रहा है, वहाँ से कहते हैं जो गारे शोर से सफ़र शुरू हुआ, यमन का रास्ता लिया गया, यमन से होते हुए फिर साहिल समंदर का रास्ता लिया गया। वहाँ से चलते चलते संगलाक वादियाँ हैं, चलने वाला कोई नहीं, सफ़र हो रहा है। पीछे मक्का में दोबारा मीटिंग हो रही है। मीटिंग क्या हो रही है? कीमतें लगाई जा रही हैं। जो अबू बकर को और मोहम्मद को ढूंढ कर लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम में दिया जाएगा। हर एक के बदले में 100 ऊँट का ऐलान किया गया। जो उसे ज़िंदा ले आए उसे भी 100 ऊँट, जो उन्हें मुर्दा हालत में ले आए, शहीद करके ले आए, उसे भी 100 ऊँट दिया जाएगा। मक्का में हलचल मच गई, ये ख़बर दूर दूर तक फैल गई, हर जगह पे ये ख़बर फैल गई। जो ढूंढेगा उसे इतना सारा इनाम मिल जाएगा। सफ़र शुरू हो चुका है, सफ़र हो रहा है और रास्ते में मुदलिज कबीला के सुराका बिन मालिक जो बाद में मुसलमान हुए, कहते हैं इन्हें भी काफ़िले ने आकर बतलाया कि मक्का में 2 आदमियों के बारे में ये कीमत लग चुकी है, ये इनाम लग चुका है। और कहते हैं ये अपने कबीले में बैठा हुआ था, एक आदमी ने आकर ख़बर दी कि साहिल समंदर पर कोई लोग जा रहे हैं, वो वही लगते हैं जो मक्का से आए हुए हैं, लिहाजा उनका पीछा किया जाए। सुराका कहता है मुझे पता तो चल गया ये वही होंगे, लेकिन मैंने अपनी बरादरी को धोखा दिया। मैंने कहा नहीं, वो तो इधर से गुजरे, अपनी ज़रूरत के लिए कहीं जा रहे हैं, कुछ उनका गुम हुआ है उसको ढूंढ रहे हैं, वो नहीं है। कहते मैंने उन्हें आरे लगाया, उन्हें अपने मसरूफ़ किया। मैं चुपके से उठा, घर गया, अपनी लोंडी को कहा मेरे घोड़े को तैयार करके फ़लाँ पहाड़ी की ओर में खड़ा कर दे, वहाँ खड़ी हो जा। कहते मैंने तीर निकाला, सामान लिया और मैं घोड़े पर जाकर सवार हुआ। ज़ादेरा मेरे पास, मैं सवार हुआ, मैंने पीछा किया। मैंने चलते चलाते काफ़िले को पाया। जब मैं जा रहा था तो मैंने पहले एक तीर निकाला। ये अरब ये शिरकिया काम में किया करते थे, तीर रखे होते थे, उनमें से तीर निकालते, फाल निकालते थे, भी तेरा काम होगा या नहीं होगा। वो देखते कहते जो मैंने तीर निकाला वो मेरे हक़ में बुरा था, मेरे लिए अच्छा नहीं था। मैंने वो लालच की वजह से 100 ऊँटों का लालच था, लालच की वजह से बढ़ता गया। जब मैं पास पहुँचने लगा फिर मैंने तीर निकाला, फिर मेरे ख़िलाफ़ ही निकला, भी तेरे लिए ये अच्छा नहीं है। कहते हैं फिर मैं लालच की वजह से आगे बढ़ा तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊँट के पीछे बैठे हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बैठे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे पता चला यही काफ़िला है। हज़रत अबू बकर बार बार पीछे को देख रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर ने आगाह किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे एक आदमी आ रहा है, लगता है वो हमारे ऊपर हमला करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही गार में जो जुमले थे
जो पीछे से काफ़िला पहुँचा था, पाँव को देखा था, तो अबू बकर ने अपने गम का नहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गम किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, महबूब अपने दोस्त को कह दीजिए, यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने साथी को कह दीजिए, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, तुम दो हो, तीसरा तुम्हारे साथ अल्लाह है और तुम्हारा वही हामी व नासिर है, वो तुम्हारी मदद करने वाला है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर परेशान न होइए। कहते सुराका कहता है मैं आगे बढ़ा, मेरा घोड़ा जो है वो बिदका नीचे गिर गया। एक रिवायत में आता है बिदका और नीचे गिर गया, मैंने उसको उठाया, फिर बैठा, फिर गिर गया। एक में आता है कि उसकी टांगें जो हैं वो ज़मीन में दंस गई। ज़मीन में जब टांगें दंसी तो मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, वो घोड़ा नीचे जा रहा है। जब मैंने अपना इरादा चेंज किया, टांगें बाहर निकली और वहाँ से एक धुआं उठा जो आसमान की तरफ चला गया और फैल गया। और फिर कहते मैंने फिर कोशिश की, फिर 3 मरतबा ये कोशिश की। तीसरी मरतबा भी जब टांगें दंसी तो मैंने अमान मांगी, मैंने माफ़ी मांगी, कहा मुझे अमान दे दीजिए, मैं तुम पर हमला करने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे अमान दे दीजिए, अमान का परवाना दे दीजिए, मैं आप पर हमला नहीं करूँगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुआ, अपना ज़ादेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और अमान के लिए सर्टिफिकेट मांगा। अमान के लिए उसने समझ लिया कि मोहम्मद का दीन गालिब आकर रहेगा, इसलिए अमान का सर्टिफिकेट मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन फहीरा को कहा चमड़े का टुकड़ा दे दीजिए, चमड़े का टुकड़े पर फरमाया इसे अमान लिख कर दे दीजिए। गुलाम को कहा जा रहा है इसे अमान का पैमाना लिख कर दे दीजिए, इसे सर्टिफिकेट दे दीजिए कि तुझे अमान दे दी गई। बाज़ ने यह भी लिखा है, बाज़ रिवायत में यह भी आता है, कहा सुराका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुराका मैं तो तुझे कैसरो किसरा के कंगन पहनते हुए देख रहा हूँ, मैं तो तुझे कैसरो किसरा के कंगन पहनते हुए देख रहा हूँ। ये मुख्तलिफ रिवायात में आता है। कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में जब कैसरो किसरा फ़तह हुआ, हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला सुराका को बुलाकर हाथों में कंगन पहनवाए। यह सुराका बाद में मुसलमान हो गया था, कंगन पहनवाए, कहा कि मेरे नबी ने कहा था ऐ सुराका मैं तुझे कैसरो किसरा के कंगन पहनते हुए देख रहा हूँ। इस कंगन पहनने पर 2 तरह की रिवायत हैं, एक है कि सुराका ने नारा तकबीर लगाया, दूसरा यह है कि हज़रत उमर ने लगाया। दोनों ने अपने अपने वजद में अपनी अपनी खुशी में लगाया कि महबूब ने यह बशारत दी थी, ये पूरी हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने इसलिए नारा लगाया कि अल्लाह के मेरे महबूब ने यह बशारत दी थी, आज मैंने वो पूरी करके दिखा दी, इसलिए हज़रत उमर ने भी नारा लगाया। दोनों के बारे में आता है दोनों ने नारा लगाया। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत दी थी वो पूरी हो गई। और हज़रत जो सुराका थे वो वापस हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम तुझे कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं तुझसे मुतालबा करते, एक बात जहन में रखना, हमारा राज न फाश करना, हमारा राज न फाश करना। कहते सुराका जब वापस पलटा, वो जो पीछे वाला टोला था मक्का का मुशरिकीन का जो पीछे लगा हुआ था वो आ रहा था। सुराका ने कहा किधर जा रहे हो, तुम्हारा काम जो है मैं मक्कार आया हूँ, इधर कोई नहीं है। क्या मकसद था उसका, उन्हें ये समझा इधर कोई नहीं, इधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें वापस किया, काफ़िला रवां दवा है, काफ़िला चल रहा है, काफ़िला चल रहा है। एक दिन एक रात तक सफ़र होता रहा। अगले दिन दोपहर के वक़्त हज़रत अबू बकर की तमन्ना है कोई जगह मिले जहाँ साया हो, जहाँ धूप ना आए, अपने महबूब को आराम करवाऊँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक पहाड़ी को देखा कि जिसकी पहाड़ी इस कदर बुलंद है और इस सतह पे है कि जिसके ऊपर धूप आती नहीं है। उस साए में जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगह को हमवार किया, महबूब को वहाँ लिटाया और कहा महबूब आपके लिए मैं खाने का इंतज़ाम करता हूँ, आपके लिए पीने का इंतज़ाम करता हूँ। पास देखा एक बकरियाँ चारने वाला वो भी आ रहा है, वो भी उस मैंने कहते जो हमारा ख्याल था उसी तरह वो भी ख्याल लिए आ रहा था कि कोई अच्छी जगह मिले बैठने के लिए, मैं वहाँ आराम करूँ, वहाँ जाकर बैठूँ। और जब पास आया तो मैंने कहा आपके पास बकरियां हैं जो दूध देने वाली हों? उसने कहा ज़रूर हैं। कहा कि उसके दूध मुझे चाहिए। दूध मांगा गया, दूध लिया गया, दूध अपने प्याले में अपने बर्तन में डाला और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मैं जब वापस आया तो महबूब आराम फरमा रहे थे, महबूब आराम फरमा रहे थे। इस रिवायत में आखिर में एक जुमला बहुत कमाल का जुमला है, बहुत मोहब्बत भरा जुमला है। हज़रत अबू बकर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, मैंने दूध को लिया, उसमें पता नहीं कौन सा तरीका था, कहते उसमें पानी डाला ताकि दूध ठंडा हो जाए, फिर पानी को हटाया गया, दूध ठंडा हो गया था। महबूब बेदार हुए, महबूब को पेश किया गया। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पिया, सिद्दीक़ इस बात में कहते हैं कि मुझे
इतनी खुशी हुई कि मेरी सारी खुशियाँ पूरी हो गई कि मेरा महबूब ने आराम भी कर लिया और मैंने ये महबूब का दूध पीना मुझे मुसर्रत कर रहा था, महबूब का दूध पीना मुझे राहत दे रहा था। ये सिद्दीक़ है, ये सिद्दीक़ है। और फिर वहाँ से आगे सफ़र शुरू होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर चलिए, चलने का सब वक़्त हो गया। फरमाया या रसूल सल्लम चलिए। आगे सफ़र शुरू हुआ। आगे फिर चलते हुए उम्मे माबद की एक झोंपड़ी आती है जो रास्ते पर थी और बहुत बड़ी मेहमान नवाज थी, लेकिन उस वक़्त ज़माना कहा साली का था। उम्मे माबद की वो झोंपड़ी के पास जाकर पड़ाव किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास जाते हैं कि कोई खाने के लिए कोई चीज़ हो तो हमें दे दीजिए। एक रिवायत में ये भी आता है कि पैसों के साथ ख़रीदने की कोशिश की कोई चीज़ हो हमें फ़रोख्त कर दीजिए। तो उम्मे माबद ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, अगर हमारे पास होता तो हम आपकी ज़रूर मेहमान नवाज़ी करते, हम आपकी ज़रूर मेहमान नवाज़ी करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर में नज़र दुड़ाई तो एक बकरी थी जो बाड़े में थी, जो उठ भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकती थी, बहुत लागर थी, बहुत कमज़ोर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बकरी में दूध नहीं है। फरमाया ये इतनी कमज़ोर है, ये दूध कैसे देगी, ये तो बकरियों से भी पीछे रह गई। क्या मकसद भी, वो तो बकरियां चरने के लिए चले गई, ये तो घर में है, ये तो इस कदर इतनी हिम्मत वाली नहीं है, इतनी ताकत वाली नहीं है जो चल सके, ये दूध कैसे देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें इजाज़त दे दीजिए, हम इससे दूध ले लेते हैं, अल्लाह ताला देंगे। कहते हैं बकरी को लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर हाथ फेरा, थनों को हाथ लगाया तो बकरी ने दूध उतार दिया, बकरी ने दूध उतार दिया। उम्मे माबद से बर्तन लिया गया, जो घर में बड़ा बर्तन था वह उम्मे माबद ने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथों से दूध निकाला, दूध निकाल कर अपने साथ जो काफ़िला था उसे पिलाया, उम्मे माबद को पिलाया, फिर मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। पहले काफ़िले वालों को पिलाया और फिर खुद पिया, फिर दोबारा उसी बर्तन में दोबारा दूध निकाला गया, बर्तन को भर के वापस दे दिया गया। सफ़र शुरू हुआ। उम्मे माबद कहती है कि शाम को मेरा घर वाला जब वापस आया उसने कहा कैसी खुशबुएं हैं, ये कैसा मुअत्तर है, ये दूध कहाँ से आया, ये रौनकें कैसी हैं, कौन आया था, कैसी खबर है। कहते हैं उसने कहा ऐसे ऐसे आदमी आए थे, उनका ये हुलिया था, वो बहुत खूबसूरत थे, उनका चेहरा ऐसा कि उसको तकते ही रहें, उसके देखते ही रहूँ, और ऐसी वो बात करता है कि जो उसके साथ हैं वो उसी वक़्त उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उम्मे माबद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये को जब बयान किया, अबू माबद ने कहा ये वही लगते हैं जो मक्का से आए हैं, ये वही लगते हैं जो मक्का से आए हैं और इन्हीं के साथ मिल जाने में खैर खाई है, इन्हीं के साथ मिल जाने में खैर खाई है। कहते हैं वहाँ से उम्मे माबद अबू माबद ये दोनों चलते हैं, महबूब का पीछा करते हैं, महबूब का सफ़र जारी है। और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सारा सफ़र ऊँटनियों पर जो हुआ है। एक बात बीच में रह गई कि अबू बकर ने ऊँटने सारी तैयार की थी, 3 ऊँटनियाँ तैयार की थी, 2 गुलामों के लिए, एक अपने लिए, एक महबूब के लिए। और जो ऊँटनियाँ तैयार की थी महबूब के लिए सबसे उम्दा ऊँटनी थी। फरमाया या रसूल सल्लम जो इनमें से पसंद आए वो आप ले लो। आप सल्लम ने फरमाया अबू बकर नहीं, मैं ऐसे नहीं लूँगा, जो ऊँटनी मुझे देनी है उसकी कीमत लेनी होगी, उसकी कीमत लेनी होगी फिर लूँगा। ये सफ़र ऐसा है, इस पे हिजरत जो है, इस्लाम की हिजरत और नुसरत, ये दोनों चीज़ों से हमेशा इस्लाम फैला है। आज भी अगर लोग इस्लाम के लिए हिजरत करें और आगे वाले इस्लाम के लिए उनकी नुसरत करें तो आज भी इस्लाम ज़िंदा हो रहा है। इन्हीं वजूहात की वजह से ये अलहदा बात है कि उस वक़्त हिजरत फ़र्ज़ थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मुसलमानों के लिए मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करना फ़र्ज़ था। आज जैसे दीन मिट रहा है उन्हीं इलाकों में उसी शक्ल में हिजरत करना सुन्नत भी है, मुस्तहब भी है, वाजिब भी है और फ़र्ज़ भी है। और ये हिजरत और नुसरत दोनों चीज़ों से मिलकर ही, और हिजरत रास्ता ही ऐसा है जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक दे दिया कि हिजरत करने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, माल लगाना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा, वतन छोड़ना पड़ेगा। मैंने जब ये वाक़या पढ़ा, मैंने ये बात पढ़ी तो आमिर बिन फ़हीरा तो साथ आ गए, बकरियों का पीछे क्या बना,
आमिर बिन फहीरा तो साथ आ गए, बकरियों का रेबड़ तो छोड़ दिया, और पीछे कुंबा तो पीछे घर, उन सबको छोड़ दिया। तो ये सबक बतला रहा है कि महबूब की खातिर अबू बकर ने सब कुछ छोड़ा है, हर चीज़ को छोड़ा है, महबूब का साथ नहीं छोड़ा। और अल्लाह ताला ने भी वो भी दिखाया है, आखिरी लम्हात हैं, अल्लाह ताला ने भी वो भी दिखाया है, अबू बकर ज़िंदगी में महबूब को तूने नहीं छोड़ा और मरने के बाद महबूब तुझे नहीं छोड़ेंगे। महबूब के साथ सुलाकर ये भी बता दिया है। ये वफ़ाओं का एक सिलसिला क़यामत की सुबह तक चलेगा। फिर वहाँ से सफ़र शुरू होता है उम्मे माबद की झोपड़ी से। आगे जब पहुँचते हैं, आगे मदीने से बाहर हर रोज़ लोग निकलते हैं, मदीने से बाहर हर रोज़ लोग निकलते हैं। जब ख़बर मिली कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शुरू कर दिया है, ये तकरीबन 27 सफ़रुल मुसफ़र को सफ़र शुरू हुआ और इसका इख्तिताम 12 रबीउल अव्वल को होता है। तकरीबन ये 15 दिन का सफ़र, इतना लंबा सफ़र, इतना मुश्किल सफ़र, ऐसे रास्तों से सफ़र जहाँ कोई गुज़रने वाला नहीं, ऐसे रास्तों से सफ़र जो पहाड़ियाँ हैं, जो जंगलात हैं, ऐसे रास्तों का सफ़र। और ये सफ़र तय होता हुआ मदीना की तरफ पहुँचता है। मदीना में जाने से पहले एक जगह पे पड़ाव होता है, उस जगह पे मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली नमाज जुमा अदा करते हैं। गारे सोर में जो दिन रहे, जुमेरात का दिन गुज़रा, रात जो शुरू हुई उस रात में मक्के से निकले थे, जुम्मा, हफ्ता, अतवार, ये 3 दिन 3 रातें गारे सोर में रहे। सोमवार की रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से सफ़र शुरू करते हैं और जब मदीने में पहुँचते हैं, जुम्मे का दिन था। मदीना की हदूद में जब पहुँचते हैं, जुम्मा का दिन था, जुम्मे की नमाज़ वहाँ पढ़ी गई और फिर आगे सफ़र शुरू हुआ। आगे फिर मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस महल्ले का इंतखाब किया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामुआ का जो महल्ला था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का जो घराना था, उस महल्ले का इंतखाब किया। फिर वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन पड़ाव किस घर में किया है, ठहरे किस घर में है, फिर जाकर वो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में ठहरे हैं। तो ये मुख्तसर सफ़र आपने हिजरत का सुना, मोहब्बतों का सुना। अल्लाह ताला ने कैसा ये सफ़र है इसके बारे में फ़रमाया, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। आज भी यही पैगाम है, अगर तुम दीन के लिए नहीं मदद करोगे, दीन के लिए नहीं उठोगे, तो अल्लाह ताला किसी और को पैदा कर देंगे। जैसे अल्लाह ताला मक्का वालों को खिताब कर रहे हैं, अगर तुमने मेरे महबूब की मदद नहीं की, तुमने मेरे महबूब का साथ नहीं दिया, तो हमने अपने महबूब का साथ दिया, हर जगह पे मदद की है। गारे सोर में पहले तुम घर में गिराव किया तो हमने मदद की, महबूब को वहाँ से रवाना किया, फिर आपने पीछा किया तो गारे सोर में हमने मदद की, महबूब का दिफा किया, महबूब पर मदद उतारी और फिर आगे सारे सफ़र में मदद के साथ पहुंचाया है। और आगे फिर कैसी मदद, मक्का में मानने वाले कम है, मदीना में तो जान निछावर करने वाले हैं। नसारा जो हैं, जो अंसार साहबा हैं, वो तो सब कुछ फ़िदा करने के लिए तैयार हैं, अपने मालों में से माल दे रहे हैं, अपनी जायदादों में से जायदादें दे रहे हैं, अपनी बीवियों में से तलाक देकर सहाबा के साथ निकाह कर रहे हैं, अपने बागात में से तकसीम करके आधे आधे बागात दिए जा रहे हैं। कैसा निसार है, कैसी हमदर्दी है, कैसी इस्लाम के साथ मोहब्बत है, कैसी इस्लाम की मदद करके नसारा ने दिखाई है, सहाबा इकराम ने, अंसार सहाबा इकराम ने दिखाई है। अल्लाह ताला हमें इन वाक़यात से सबक लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से सबक हासिल करके अपनी ज़िंदगियों का रुख भी महबूब की तर्ज़ ज़िंदगी पर लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो इस्लाम इतनी मुश्किलों से फैला, जो इस्लाम इतनी घुटन वादियों से गुज़रता हुआ हमारे पास पहुंचा है, इस पर बहुत कुर्बानियाँ हैं, इस पर बहुत कुर्बानियाँ हैं। सहाबा के बच्चे भी लगे, सहाबा के जवान भी लगे, सहाबा की औरतें भी इस काम में खपी हैं, सहाबा खुद भी इस काम में डट गए और कट गए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इतनी कुर्बानियों के बाद ये दीन हमारे पास पहुंचा है, ये दीन इतनी कुर्बानियों के बाद हमारे पास पहुंचा है। अल्लाह ताला हमें इस दीन की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसकी कदर करेंगे, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जन्नत में हमारी कदर करवाएंगे। अगर हमने दीन की कदर न की तो फिर हमारे लिए वहाँ परेशानी होगी, हमारे लिए परेशानी का सबब होगा, हमारे लिए मायूसी होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।